हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। घातों का खेल चल रहा था, कक्षा 8वीं का गणित प्रकाश, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इसके लास्ट एक्सरसाइज में टोटल जो है सो क्वेश्चन, आज 11वें क्वेश्चन लेंगे। और इससे पहले जो है सो 1 से 10 तक आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में एक एक करके जो है सो करवा चुके हैं, है ना। किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, इस तरीके से करवाए हैं, जो कि वीडियो का लेंथ जो है सो ज्यादा बड़ा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। आज ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसका आंसर होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए बोला, एक डिजिटल लॉकर का 5 अंक अक्षरा अक्षरांकीय, जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या हुआ, अक्षर भी जैसे ए से जेड तक भी होगा, उसमें भी कुछ हो सकता है, 0 से 9 तक होगा, हो सकता है वाला। इसमें अंक एवं अक्षर दोनों हो सकते हैं लिखा हुआ। गुप्त संकेत जिसकी लंबाई 5 है, 5 अंक का होना चाहिए। गुप्त संकेत मतलब पासकोड के कुछ उदाहरण है, जैसे ऐसे हो सकता है G89PO 3809 मतलब ब्रिज BRJKW, मतलब इस तरीके से बताया हुआ है। गुप्त तो आपसे पूछा है गुप्त संकेत कितना जो है सो संभव है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कितना है, 5 अंक का चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 5 अंक का आपको चाहिए। तो हम यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 और ये 5, 5 अंक का चाहिए। तो अब देखिए, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है तो अंक में कौन कौन सा आ जाएगा, 0 से 9 तक आ जाएगा, मतलब 10 अंक, है ना। तो आप देखिए हम लिखेंगे, क्योंकि यह अल्फा न्यूमेरिक है, यह अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक है। ठीक है, न्यूमेरिक है। इसलिए इसलिए इसमें क्या क्या हो सकता है, इसलिए इसमें इसमें यह इसमें यह हो सकता है, समझिए, हो सकता है क्या। देखिए पहला पार्ट का अगर बात करें तो अंक होगा, अंक। और अंक कहां से कहां तक आता है, 0 से 9 तक, है ना। 9 मतलब यानी 10 अंक होगा। क्लियर है, यानी 10 अंक। ठीक है, 10 अंक होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, आपको ए से जेड तक अक्षर होगा, है ना। ए से जेड तक के अक्षर तो कितना होता है, 26 होता है, तक के अक्षर अक्षर यानी कितना हो गया, 26 हो गया, 26 अक्षर होगा टोटल। तो आप समझिए ये 26 अक्षर हो गया। मतलब अगर हमको इसमें भरना है, जैसे इस पार्ट को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहाँ करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे करते हैं जिससे कि आपको समझा पाए। हाँ देखिए, तो ए से जेड तक मतलब टोटल कितना हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि अगर टोटल प्रत्येक स्थिति में 10 यहाँ से और 26 यहाँ से, है ना, 26, तो टोटल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोड इस प्रकार कोड की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रत्येक स्थिति के लिए कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 26, तो ये हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। 36 विकल्प मिलेगा आपको। ठीक है, 36 विकल्प है। इसका मतलब जो ये वाला भरेगा, ये भी 36 तरीका से भरेगा। मतलब 36 क्या, ए से जेड में कुछ आ जाएगा, 0 से 9 में आ जाएगा कुछ, ये भी 36 तरीका से भरेगा,
ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36 तरीका से भरेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में संयोजन होता है और इसका कितना हो जाएगा, कुल कोड, मतलब सबको गुना कर देंगे, है ना। सबको आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो यहां से बोल सकते हैं कुल पासकोड या कुल कोड आ जाएगा 36 गुना 36 गुना 36 गुना 36 गुना 36। ठीक है, तो 36 कई बार है, 5 बार, तो 36 का घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का है तो आपको सोचना है पहले कि अल्फा अल्फाबेट बोल लीजिए या फिर एबीसीडी में देख लीजिए कैगो अक्षर है, 26 को है, और अंक कितना आ सकता है 0 से 9 तक, तो 10 हुआ, 10 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 36, 36 36 करके वो फेल होगा। अगर 6 अंक का बनाना होता 36 का घात 6 हो जाता। अगर 10 अंक का बनाना होता और यही सब हमको चूज करना होता तब उसमें कितना हो जाता, 36 का घात 10 हो जाता। समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12वां लेते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 12वां। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को भी साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो ये तो काम जरूर ही कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2024 में संपूर्ण विश्व में भेड़ों की संख्या 10 का घात 9 थी और बकरियों की भी संख्या लगभग भेड़ों के समान थी। तो बताइए भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या कितनी है। ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। तो विश्व में भेड़ों की संख्या तो आपको कितना दिया हुआ है, 10 का घात 9 दिया हुआ है। देखिए विश्व में भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या कितना है, 10 का घात 9। क्योंकि आपको दिया हुआ है भेड़ और बकरी का संख्या क्या है, सेम है, तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या भेड़ों की संख्या के, बकरियों की संख्या इज इक्वल टू भेड़ों की संख्या, ऐसे लिख लेगा, भेड़ों की संख्या। तो इसलिए विश्व में, इसलिए विश्व में बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 का घात 9 हो, बकरियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 10 का घात 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, पता है भेड़ और बकरी की कुल संख्या कितना है ना। तो हम लिख सकते हैं भेड़ों और बकरियों की कुल आबादी, या तो यहाँ पे अब आपको निकालना है भेड़ों और बकरियों, बकरियों की संख्या। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कौन सा, भेड़ की संख्या और बकरियों की संख्या, 10 का घात 9 जोड़ 10 का घात 9। तो कोई है, चलिए एक आंसर तो है आपको 10 का घात 9, ये तो करेक्ट होगा। अच्छा, और भी देख लेते हैं इसमें से, मतलब और भी कुछ हो सकता है। अच्छा, 10 का घात 9, आप इसको ऐसे मान लीजिए ये एक आम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एक आम यहाँ मिलेगा तो 2 आम हो जाएगा, है ना, 2 आम। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 का घात 9 लिख सकते हैं। ये है ऑप्शन में है, मतलब 5 और 6 आपका करेक्ट हो जाएगा, समझे। तो इसलिए बोल सकते हैं 5, यहाँ से 5 और 6 सही है। ठीक है, यही पूछा था आपसे कौन कौन सा सही है, देखिए, है ना। बताए भेड़ों कुल कितनी संख्या है, तो ये दिया है, इसमें से आपको देखना है कौन सा सही है, बाकी सब आपको गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 12वां हो गया। अब चलिए 13वें क्वेश्चन पे अब आगे चलते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 13वां में 4 पार्ट है।
देखिए क्या बोला है 13वें क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। गणना कीजिए और उत्तर को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। वैज्ञानिक संकेतन आपको याद होगा, एक संख्या के बाद वो संख्या जीरो नहीं, 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए और उसके बाद उसमें दशमलव होना चाहिए एक संख्या के बाद। ये बताए थे आपको बेसिक वाले पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 वस्त्र हो तो वस्त्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि विश्व में टोटल कितना जो है सो व्यक्ति है ना, टोटल कितना व्यक्ति है। तो एक हम डेटा ले लिए हैं, है ना, नेट से, मतलब इंटरनेट से सर्च करके, कि अगस्त 2025 तक जो जनसंख्या था मानव का पूरे विश्व में, वो कितना 8.2 अरब था। ठीक है, देखिए हम बोल देते हैं अगस्त 2025, ये अभी 2026 चल रहा है। ठीक है, अभी 2025 पिछला तक का डेटा है, तक मानव जनसंख्या 8.2 अरब है। ठीक है, अरब। और अरब का मतलब आपको पता है वो कितना होता है, मतलब 10 का घात 9 से गुना होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं मानव जनसंख्या, तो इसको लिख सकते हैं 8.2 गुना अरब का मतलब 10 का घात 9 हो जाएगा। अब यहां से पकड़ लीजिए, अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना 30 वस्त्र हो, तो वस्त्र का संख्या हम निकाल सकते हैं क्योंकि सबके पास 30 है। तो इतना जनसंख्या है, इसको 30 से गुना कर देंगे, है ना। तो आप बोल सकते अब चूंकि, या अब लिख लीजिए, अब हर व्यक्ति के पास, अब हर व्यक्ति के पास वस्त्र की संख्या, वस्त्र के 30 पीस है ना, 30 पीस है, 30 पीस है। ठीक है, 30 पीस है। तो इसलिए अब यहां से क्या कर सकते, कपड़ों का कुल पीस या वस्त्रों के कुल संख्या, है ना, कुल संख्या। तो हम क्या लिख सकते, 30 गुना जो जनसंख्या है 8.2 गुना 10 का घात 9। आप समझ लीजिए आपके घर में 5 आदमी है और सबके पास 10 को शर्ट है। हम बोलेंगे कितना है कपड़ा टोटल, तो 10 गुना 5 कर दीजिएगा। तो जनसंख्या अगर इतना है और सबके पास बोला 30 है, तो 30 से हम गुना कर दिए। अब लेकिन इसको लिखना किस में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। सबसे पहले तो इसको गुना करना होगा। देखिए सबसे आसान तरीका बताते, इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा और ये 1 0 और 1 0 खत्म हो गया। अब 3 से आपके पास क्या बचा, 3 इंटू 82 गुना 10 का घात 9। 3 से 82 गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 8 तिहाई 24, 246 गुना 10 का घात 9। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि अब आप मान लीजिए यहाँ से क्या कि दशमलव है नहीं, तो दशमलव हम पीछे मान लिया। अब इसको एक डिजिट के बाद यहाँ ले जाना है, 2 डिजिट आगे ले जाएंगे तो घात प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते 2.46 गुना, अगर बाएं साइड ले जाते हैं तो उतना ही प्लस में आता है, 10 का घात 2 गुना 10 का घात 9 हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 2.46 गुना घात, जब आधार सेम रहता है तो घात जुड़ जाता है, 2 जोड़ 9। यहाँ पे क्यों किए हैं, आप लिख सकते हैं a का घात m गुना a का घात n, ये क्या हो जाएगा, a का घात m जोड़ n हो जाता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं 2.46 गुना 10 का 9 और 2 11। तो इतना टोटल कपड़ा का संख्या हो जाएगा, है ना। तो वस्त्रों की कुल संख्या हम लिख सकते, तो यहां से बोल सकते, इसलिए वस्त्रों के कुल संख्या 2.46 गुना 10 का घात 11। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से करते हैं। अब ऐसा है क्वेश्चन वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर
इसी का दूसरा पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। विश्व में 100 मिलियन, है ना, मिलियन, मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 का घात 6। ये सब याद करवाए आपको। मिलियन का मतलब होता है 10 का घात 6। आपको बोल रहा है विश्व में 100 मिलियन मधुमक्खी के छत्ते हैं, और यदि प्रत्येक छत्ता में 50,000 मधुमक्खी है तो मधुमक्खी का कुल संख्या तो सीधे हो जाएगा 50,000 गुना 100। अब मिलियन को फिर गुना करना होगा, है ना। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए क्या, आप अगर कुल मधुमक्खी लिखना है ना, कुल संख्या लिखना है तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, कुल मधुमक्खी की संख्या। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे हम लिखते हैं, मधुमक्खियों की कुल संख्या, की कुल संख्या कितना हो जाएगा। देखिए विश्व में कितना है, 100 मिलियन, है ना, 100 मिलियन है विश्व में। तो आप विश्व में लगभग 100 मधुमक्खी के छत्ते, तो लिखेंगे मधुमक्खी के छत्तों की संख्या, ऐसे लिख लीजिए, मधुमक्खियों मधुमक्खियों के छत्ते की संख्या। अब प्रत्येक छत्ता में कितना है, 50,000 मधुमक्खी, और गुना कर देंगे, है ना, क्या, मधुमक्खी की संख्या से, है ना। ये छत्ता का संख्या है ना, ये छत्ते की संख्या है, और यहाँ मधुमक्खी से गुना कर देंगे। एक छत्ता में कितना है, एक छत्ता में है 50,000, तो यहाँ लिख दीजिए मधुमक्खियों की संख्या से गुना कर, ठीक है। अब देखिए मधुमक्खी के छत्ते की संख्या कितना है, वो 100 मिलियन है, 100 मिलियन। तो यहां लिखिए 100 मिलियन, 100 मिलियन, और गुना मधुमक्खी के छत्ते की संख्या कितना है, तो वो बोला 50,000, तो यहाँ 50,000 गुना कर दीजिए, 50,000। अब मिलियन का मतलब कितना होता है, मिलियन, अगर आप मिलियन देखिएगा तो मिलियन का मतलब 10 का घात 6 गुना होता है, ठीक है। तो 100 गुना 10 का घात 6 गुना, ये 50,000 को हम ऐसे लिख ले, 5 गुना 10 का घात 4, ठीक है। अब आप देखिए 100 को भी लिख लेते हैं, पहले 5 को आगे कर लेते हैं, ठीक है, गुना, इस 100 को हम 10 का घात 2 लिख सकते, 10 का घात 6 है और 10 का घात 4 है, ठीक है। तो यहां से अब आप चलिएगा, आप लिख सकते हैं, चूंकि सूत्र लिख रहे हैं, a का घात m गुना a का घात n गुना, अगर 3 बार भी है और आधार सेम है, m n o p बोल देते हैं, तो a का घात क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p हो जाएगा, जोड़ p हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 का घात 2 जोड़ 6 जोड़ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 का घात 6, 4 10 2 12। तो कुल मधुमक्खी का संख्या कितना हो जाएगा, कुल मधुमक्खी की संख्या, तो यहां से हम लिख सकते, इसलिए मधुमक्खियों की कुल संख्या 5 गुना 10 का घात 12 है, ठीक है। ये समझ में आया होगा, है ना, आसान है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था, इसलिए वैज्ञानिक संकेतन में इस तरीके से चलता है। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, है ना, इसका तीसरा पार्ट है, मानव शरीर में क्या बोल रहा है। देखिए मानव शरीर में लगभग कितना, 38 ट्रिलियन, 38 कितना, 38 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब होता है 10 का घात 12, जिसको खरब बोलते हैं, जीवाणु कोशिका है विश्व के सभी मानव शरीर में रहने वाले जीवाणुओं की संख्या। मानव से विश्व में उसका जनसंख्या तो हम लोग निकाले थे पहला वाला पार्ट में, है ना, वस्त्र वाला निकाले थे, वस्त्र विश्व में 100 मधुमक्खी, हाँ। तो यहाँ से ये वाला मानव जनसंख्या से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गुना कर देंगे, ठीक है। वो तो बात का बात है, पहले देख लेते हैं। तो आपको निकालना है, आप कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले मानव शरीर में हमको निकालना होगा जितना 38 ट्रिलियन है, तो उसको पहले हम निकाल लेते हैं, है ना, कि कितना एग्जैक्ट होगा। तो देखिए हम लिखेंगे मानव शरीर में, मानव शरीर, मानव शरीर में जीवाणु कोशिकाओं की संख्या, है ना, जीवाणु कोशिकाएं की संख्या तो कितना बोला, 38 ट्रिलियन, है ना, 38 ट्रिलियन है। ट्रिलियन मतलब खरब होता है, ठीक है, ट्रिलियन। अब ट्रिलियन है तो ट्रिलियन का मतलब कितना होता है, 10 पर घात कितना, 12, 10 पर घात 12। तो 38 गुना 10 का घात हम कितना, 12 लिख लिए, ठीक है। अब इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब वैज्ञानिक संकेतन में लिखना होगा, तो दशमलव मान लीजिए कि यहाँ है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, बाएं साइड ले जा रहे हैं तो घात प्लस में आएगा। तो 3.8 गुना 10 का घात 1 गुना 10 का घात 12। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3.8 गुना 10 का घात क्या आ जाएगा, 1 प्लस 12, तो वो जुड़ जाता है। अब आपको पता है क्योंकि अब तो एंडिंग पे आ गया, है ना, 10 का घात 13, तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला, ये तो निकाल लिए मानव शरीर में इतना है स्टैंडफोर्ड में। अब विश्व के सभी मानव शरीर में हमको निकालना है, तो अब विश्व के सभी मानव शरीर में तो उसका जनसंख्या मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अब लिखते हैं, अब है ना, अब क्या करना है ध्यान दीजिए। अब आपको यहां से विश्व के सभी मानवों, विश्व के सभी मानवों, मानव शरीर में जीवाणु कोशिकाओं की संख्या, जीवाणु कोशिकाएं की संख्या तो वो कितना आ जाएगा, 3 तो संख्या हमको गुना करना होगा, है ना, जनसंख्या। तो जनसंख्या कितना है, देखिए जनसंख्या 8.2 गुना 10 का घात 9, ठीक है। तो ये 8.2 ये गुना करना होगा, यहाँ लिख ले रहे हैं 8.2 गुना 10 का घात 9, और ये मानव कोशिका, मानव शरीर में है एक, जितना जनसंख्या से गुना करना होगा। 3.8 गुना 10 का घात 13, 10 का घात 13, यहाँ पे इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं, है ना, ये दशमलव हटा दिए, ये दशमलव हटा दिए, तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0 आ जाए। तो इसको अब क्या कीजिए, पहले 82 गुना 38 एक तरफ लिख लिए, और नीचे 10 गुना 10 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 10 का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अगुना यहां से कर सकते हैं 10 का घात 9 अगुना 10 का घात 13। अब तो यहाँ जोड़ सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अब आपको 82 गुना 38 गुना ऊपर कितना हो जाएगा, अब अगर 10 का घात 9 जोड़ 13 और ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये अब आपको पता है, ठीक है। तो 82 गुना 38 करना होगा, देखिए 82 और 38 को गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 1 8 8 64, 65 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो 6 5 11, 6 4 10, 1 11 और 2 1 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3116 अगुना 10 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 11 9 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब देखिए अब तो इसको लिखना है किसमें है, हमको वैज्ञानिक संकेत है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव है और इसको यहाँ ले गए, तो 3 डिजिट बाएं ले जा रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा। 3.116 गुना
10⁻³ गुना 10⁻20, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 3.116, फिर जुड़ जाएगा घात 3 + 20, ठीक है। तो 3.116 गुना 10⁻23 होगा, ठीक है। तो इतना जीवाणु कोशिका होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहां से इसी को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, यहां से बोल सकते हैं कि अब विश्व में सभी मानवों, विश्व में सभी, यह मानवों कर दीजिए, मानवों या मानव शरीर लिखते हैं, ठीक है। विश्व में सभी मानव शरीर में जीवाणु कोशिकाओं की संख्या 3.116 गुना 10⁻23 है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। चलिए, जब ये हो गया तो अब देखिए चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट है ना। तो इसमें था क्या को पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। चलिए, अब संपूर्ण जीवन में खाने में व्यतीत किया गया कुल समय सेकेंड में ज्ञात कीजिए, है ना। सेकेंड में ज्ञात करना है तो इसमें कुछ मानना होगा कि जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 90 साल उम्र है और हर दिन आप एक बार खाना खाते हैं, 15 मिनट में खाते हैं, और जो है सो दिन में 3 बार खाते हैं, क्या नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं और फिर रात में खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको निकालना होगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, लिखेंगे आप क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, मैं, क्योंकि पूरे जीवन काल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। स्वस्थ हूं, ठीक है, स्वस्थ हूं और धीरे 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 खाता हूं, खाता हूं, इसलिए हम मान लेते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखिए उम्र जो है सो 90 साल है ना, 90 साल। ऐसे तो आज के डेट में इतना 60, 65, 70 तक मैक्सिमम होता है, लेकिन 90 साल मान लेते हैं। 90 साल की उम्र है ना, उम्र, और हर खाने में कितना लेते हैं, 15 मिनट का समय लेते हैं। हर खाने में 15 मिनट का समय लगता है, समय लगता है, ठीक है। और दिन में हम लोग 3 बार खाते हैं, ठीक है। दिन में 3 बार खाना, 3 बार खाना, क्या, नाश्ता हो गया, दोपहर में हो गया और रात में हो गया, ठीक है। तो हम एक दिन में पहले निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद 90 साल में निकाल लेंगे। तो देखिए एक साल में 365 होगा तो उस अनुसार निकाल सकते हैं। तो आप यहां से बोल सकते हैं एक दिन में खाने में बिताया गया समय, है ना, खाने में बिताया गया समय, तो वो कितना हो जाएगा, एक दिन में खाते 3 बार हैं और एक खाना में कितना लेते हैं, 15 मिनट का समय लेते हैं। तो 15 ये कितना आ जाएगा, ये मिनट में है ना, ये मिनट में है। तो 15 45, 45 क्या हो जाएगा, मिनट। अच्छा 45 मिनट हो गया। अब इसको हमको मेनली क्या करना है, सेकंड में बोल रहा है तो सेकंड में निकाल लेते हैं। एक मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 60 से गुना कर दीजिए तो ये किस में आ जाएगा, अब सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में। तो 45 गुना 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, 3 = 27, 2700 सेकंड हो जाएगा। ये आप
एक दिन में देते हैं टोटल, है ना, 2700 सेकंड खाना में लगाते हैं। तब हम जीवन भर में लगा लेते हैं, है ना, जीवन भर में 90 साल उम्र है, तो यहां से तो इसलिए हम लिख लेते हैं जीवन भर खाने में बिताया गया समय तो वो कितना होगा, जैसे कितना 90 साल उम्र है ना, अब 90 साल है तो इसको हमको दिन में चेंज करना है, तो 365 से हम गुना कर दिए, अब डे आ गया, है ना, दिन आ गया। अब और एक दिन में कितना है 2700 सेकंड, बस 2700 गुना करते, समझ में आया। 90 साल उम्र और एक साल में 365 दिन, इसलिए गुना हुआ, और एक दिन में हम कितना समय देते हैं 2700 सेकेंड, है ना, तो ये सेकेंड में डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड। तो अब यहां से क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 गुना 27 गुना 365, और यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ 1 जीरो, तो इसको हम 1000 लिख लेते हैं। 27 गुना 9 कीजिएगा, 9 सती 63, और 9 दूनी 18, 2 20 और 4 243 हो जाएगा, गुना 365, और यहाँ लिख सकते हैं हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 243 गुना 365 आपको करना है, तो वो गुना कर सकते, उसका वैल्यू आएगा 88695 आएगा, ठीक है, गुना 10 का घात 3। अब यहां से देखिए, अब दशमलव है नहीं, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो हम दशमलव यहां मान लिए, यहां से आप बाएं साइड गए, कितना डिजिट आगे अंक गए, 4 अंक आगे गए, तो 10 का घात 4 बाएं में प्लस में लिखते हैं, तो 8.8695 गुना 10 का घात 4 गुना 10 का घात 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8.8695 गुना 10 का घात 4 जोड़ 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम है, तो 8.8695 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा 7, इतना सेकेंड हो जाएगा। ये पूरे अगर 90 साल का उम्र है तो इतना जो है सो आप सेकेंड समय देते हैं, ठीक है, बिलियन से भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया सेकेंड। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, वो आपको ईयर वाला है, उसको अगले वीडियो में लेंगे। जैसे यह है आज से 1 बिलियन 1 अरब सेकेंड पूर्व दिनांक क्या होगा, इसको भी जो है सो आपको बता देंगे, बट अगले वीडियो में बनाएंगे। ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। बाकी देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियो लंबा होने का मेन रीजन हो जाता है कि हर एक जगह पे बेसिक पॉइंट आपको समझाते हैं, इसलिए जो है सो होता नहीं, तो सीधे सॉल्व करके देने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।